मेरी बहन। क्या हाल है दोस्तों? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नाम भी वही है जो तुम्हारा है। मेरी उम्र भी उतनी है जितनी तुम्हारी है, लेकिन एक फर्क है। मेरी बड़ी बहन वैसी नहीं है जैसी तुम्हारी बहन है। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है। उसका नाम चीनू है। घर में सिर्फ मम्मी पापा और हम भाई बहन हैं। पता नहीं क्यों शुरू से ही मेरी और चीनू की ज्यादा बनती नहीं थी। मैं जो कुछ खाता, चीनू उससे अलग ही कुछ खाती। फिर मेरा मन करता मैं उसके वाली चीज खाऊं। कभी कभी तो वह मुझे अपनी चीज दे देती, कभी कभी मना कर देती। तब तो मुझे उस पर इतना गुस्सा आता कि पूछो मत। एक बार पापा आम लेकर आए। मम्मी ने आम धोकर एक मुझे दे दिया, एक चीनू को दे दिया। मेरी नजर अपने आम पर कम और चीनू के आम पर ज्यादा थी। मुझे लगा कि चीनू का आम मेरे आम से ज्यादा बड़ा है। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरा आम छोटा है, चीनू का आम बड़ा है, मुझे वह आम चाहिए। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, दोनों आम बराबर हैं। ये देख, ये 2 आम और रखे हैं। एक तेरे पापा के लिए है, एक मेरे लिए। अगर तुझे कोई और आम चाहिए तो इनमें से चुन ले। मुझे तो सारे आम चीनू के आम से छोटे लग रहे थे। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो चीनू वाला आम ही चाहिए। तब चीनू बोली, मैं अपना आम क्यों दूं? मुझे जो आम मिला है मैं वही खाऊंगी। यह कहकर चीनू ने अपना आम खाना शुरू कर दिया। अब तो मेरा रोना धोना शुरू हो गया। मम्मी ने मुझे चुप करवाने के लिए कई बार समझाया, लेकिन मैं और भी जोर जोर से रोने लगा। मम्मी ने कहा, ये गलत बात है बेटा। इतनी छोटी छोटी बातों पर रोना अच्छी बात नहीं है। तुम अब बड़े हो गए हो। मैंने रोते रोते कहा, अभी सिर्फ 7 साल का तो हूँ, और फिर बड़ा हो भी गया हूँ तो क्या, चीनू से तो छोटा हूँ। यह बात सुनकर चीनू ने मेरी तरफ देखा। उसने अपना आम खाना भी छोड़ दिया। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपना आम मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोली, ले, तू भी खा ले। पर अब मेरे दिमाग में एक नई बात आ गई। मैंने उसी तरह रोते रोते कहा, मुझे नहीं चाहिए तेरा आम, आधा तो तू पहले ही खा चुकी है। मेरी बात सुनकर चीनू ने कहा, ठीक है, रोता रहे ऐसे ही, मैं तो खेलने जा रही हूँ। मुझे लगा चीनू मुझे चिढ़ाने के लिए यह बोल रही है। हम दोनों रोज शाम को एक साथ पीपल वाले पार्क में खेलने जाते थे, लेकिन आज तो मुझे चीनू पर गुस्सा आ रहा था। इसलिए मैंने कहा, तो जा खेलने अकेले, किसने रोका है? मैं भी खेलने जा रहा हूँ झूले वाले पार्क में। यह कहकर मैं चप्पल पहनकर चल दिया। पीपल वाला पार्क हमारे घर के पास ही है, लेकिन झूले वाला पार्क थोड़ी दूर है। मैं पैर पटकते पटकते चल रहा था। गुस्से के कारण मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। मैं सोच रहा था, कितनी बुरी है मेरी बहन। दुनिया में सबकी बहनें कितनी अच्छी हैं, बस मेरी बहन ही सबसे खराब है। कितना अच्छा होता अगर मैं चीनू से बड़ा होता, तब मैं उसका कितना ख्याल रखता, अपनी हर चीज उसे दे देता। हर चीज तो नहीं, थोड़ी बहुत चीजें तो जरूर दे देता, पर आम तो मैं सबसे बड़ा वाला ही खाता। आम को छोड़ो, चीनू तो हमेशा मुझे परेशान ही करती रहती है। बिना बात मुझे रोकती टोकती रहती है। ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत भाग। अपने आप को बड़ा होशियार समझती है। आज के बाद कभी उससे बात नहीं करूंगा। यह सब सोचते सोचते मैं झूले वाले पार्क में पहुंच गया। इस पार्क में बस एक ही झूला है, बाकी सब पता नहीं कब से टूटे पड़े हैं। झूले पर बच्चों का जमघट लगा रहता है, लेकिन आज उस झूले पर कोई नहीं झूल रहा था। मैं लपक कर उस झूले पर चढ़ गया, झूलने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और सब कुछ भूल गया। आंखें बंद करने पर भी मुझे पता चल रहा था कि मैं कब ऊपर पहुंचा, कब नीचे आया और फिर कब ऊपर पहुंच गया। अचानक एक झटका सा लगा और घबराकर मैंने अपनी आंखें खोल ली। देखा, पिंटू और कक्कू ने झूले को पकड़कर रोक दिया था। पिंटू और कक्कू दोनों हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन कोई इनका दोस्त नहीं बनता। वे हमेशा सबसे झगड़ते हैं और बिना वजह दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने जब देखा कि उन्होंने झूला पकड़ रखा है, तो मैं समझ गया कि वे मुझे झूले पर से उतरने के लिए कहेंगे। ऐसा ही हुआ। पिंटू ने कहा,
बहुत झूल लिया, चल उतर, अब हमारी बारी है। मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं नहीं उतरूंगा। मैंने अपनी आवाज में सख्ती लाने की कोशिश की, लेकिन मैं अंदर ही अंदर समझ गया था कि अब वे झगड़ा करेंगे। अब कक्कू ने कहा, सुना नहीं तूने, ये हमारा झूला है, चल भाग यहाँ से। मैं यहाँ पहले आया था, मैं क्यों उतरूं? तुम कहीं और जाकर खेल लो, मैंने कहा। ये ऐसे नहीं मानेगा, कहकर कक्कू ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं झूले से गिर गया। जैसे ही मैं गिरा, पिंटू ने मेरी कमीज पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू देख हमारी बात ना मानने से क्या होता है। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मैंने चीनू की आवाज सुनी, छोड़ दे मेरे भाई को। मैंने आंखें खोलकर देखा, चीनू दौड़ते हुए मेरे पास आ रही थी। इतने गुस्से में मैंने उसे कभी नहीं देखा था। चीनू को देखकर पिंटू और कक्कू हड़बड़ा गए। पिंटू ने मेरी कमीज छोड़ दी। चीनू को देखकर मुझे आज तक इतनी खुशी नहीं हुई थी। मैं खुश भी था, हैरान भी। चीनू, मैंने चिल्लाकर उसे पुकारा। तब तक वह हमारे पास पहुंच गई थी। बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपने से छोटे बच्चे को परेशान करते हुए? मुकाबला करना है तो मुझसे करके देखो। नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम चीनू नहीं। खबरदार अगर आज के बाद मेरे भाई को परेशान किया तो याद रखना, ये चीनू का भाई है, समझ गए? कक्कू और पिंटू ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिसक गए। मैं अब मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा, चीनू तू यहाँ कैसे आ गई? तेरे साथ खेलने के लिए आई हूँ। अपने भाई को खेलने के लिए अकेले कैसे छोड़ देती भला? चल दोनों मिलकर पीपल वाले पार्क में खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीपल वाले पार्क की तरफ चल पड़े। चीनू पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी, ये मत किया कर, वो मत किया कर, पर उसकी बातें मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही थी। मैं तो एक ही बात सोच रहा था, दुनिया में सबसे अच्छी है मेरी बहन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।